नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 100 साइंस के क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर चेक करके लिए गए हैं। वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ एक ही वीडियो में 100 साइंस के क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हेमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहा जाता है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? तो मानव शरीर में हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। मानव के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में औसतन आधा लीटर रक्त कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg पारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप जो है घट जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 7.5 मानव रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हेपेरिन प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका रक्त के जमाने में मुख्य रूप से होती है। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। ब्लड के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा 55 से 60%, जल 90%, प्रोटीन 9%, ग्लूकोज और मिनरल 1% प्लाज्मा में होता है। और कणिकाएं जो होती हैं 40 से 45% कणिकाएं होती हैं रक्त में, जिसमें कणिकाएं WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इन सब से मिलकर रक्त बनता है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा CO2 बाहर निकालना आरबीसी का मुख्य काम होता है। WBC का मुख्य काम क्या होता है? तो WBC का प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, बढ़ाना, शरीर की रक्षा करना। शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रियोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट WBC का वैज्ञानिक नाम है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग पीला या हल्का पीला किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन नाम के द्रव्य के कारण, रंजक के कारण प्लाज्मा का रंग जो है हल्का पीला या हल्का पीले रंग का होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है प्लीहा। इसको स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो शिराओं की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं।
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन रक्त में पाई जाने वाली धातु है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को शिरा कहते हैं। कौन सी वाक्याएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मानव रक्त समूह में 4 होते हैं, ए बी और ओ। ए बी रक्त समूह सर्वाग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण राइट आंसर हो जाएगा, इसे सर्वाग्राही रक्त समूह कहते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सर्वदाता कहलाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600 आरबीसी के मुकाबले 1 डब्ल्यूबीसी रक्त में होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। मानव रक्त के किन अंग में मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं होता है? तो कॉर्निया में, नाखूनों में रक्त नहीं होता है मानव शरीर में। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। कॉकरोच का रक्त किस रंग का होता है? तो कॉकरोच का रक्त सफेद रंग का होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का रक्त जो है सफेद रंग का होता है। रुधिर कणिका यानी कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg/% में होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण किससे होता है? तो थाइमस ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। जब एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कैसा हो जाता है? तो जब एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सी फंक ने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन को कहते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन बहुलता से मिलता है? तो मछली के यकृत तेल में विटामिन ए और विटामिन डी बहुलता से मिलता है। मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो मनुष्य के होंठ विटामिन सी की कमी के कारण फट जाते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन एच को B7 के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो शरीर में बनने वाले हानिकारक तत्वों को, हानिकारक रसायन को विटामिन ई नष्ट करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो भविष्य के लिए मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन ए की खोज की थी। माफ करिएगा, विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है।
बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी हो, तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा आ जाता है, तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य शरीर में त्वचा में होता है, तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य शरीर में त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन सी मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलिक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो की लिंक फ्री वीडियो है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। साइंस हर कोई पढ़ना चाहता है, आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।